नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बेबी में क्या चेंजेस होते हैं और मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले थर्ड ट्राइमेस्टर कहते किसको हैं? तो देखिए, जो प्रेगनेंसी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो 9 महीने का सफर है हमारा, उसको 3-3 महीनों के ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया। पहला जो ट्राइमेस्टर है वो पहले से तीसरे महीने तक का होता है। सेकंड जो है तीसरा महीना खत्म होने के बाद और 6 महीने तक होता है। और जो थर्ड यानी लास्ट ट्राइमेस्टर जो है वो छठे महीने के खत्म होने के बाद से लेकर के जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक के ट्राइमेस्टर को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं? सबसे पहला जो है, देखिए 6 महीने तक क्या होता है कि बच्चे की पूरी बनावट जो होती है, जो संरचना होती है वो हो जाती है। 6 महीने के बाद से बेबी का जो वेट है वो बढ़ना शुरू होता है। एक्चुअल जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो 6 महीने के बाद से ही होती है। सब पहले जो है 6 महीने तक मुश्किल से 800-900 ग्राम या कभी कभी 1 किलो का बच्चा होता है। इसके बाद जो एक्चुअल ग्रोथ है यानी 2.5 से 3.5 किलो का जो सफर है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में ही पूरा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बेबी बम्प है यानी जो आपका पेट निकलना है वो छठे महीने के बाद से ही आपको ज्यादा ऑब्वियस हो पाएगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत घबराते हैं कि हमारा 5वें महीने में आते हैं और कहते हैं कि हमारा पेट तो पता ही नहीं चल रहा। तो 5वें महीने तक उतना नहीं पता चलता है, छठे महीने के बाद से ही बेबी बम्प पता चलना स्टार्ट होता है। तो आपको उसका ध्यान रखना है। बेबी बम्प बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सोने में दिक्कत आएगी, आपको लेट कर उठने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। दूसरी जो समस्या है वो ये हो सकती है कि जब बेबी ग्रो कर रहा है तो वो नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पेशाब की थैली यानी जो ब्लैडर होता है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास करने की समस्या हो सकती है। आपको रात में बार बार उठकर यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। अगली समस्या ये हो सकती है कि कुछ हार्मोन्स इस टाइम पर रिलीज होते हैं, जिसमें से एक रिलैक्सिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत हो सकती है। और दूसरा है कि आपको हार्ट बर्न यानी जलन की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। आपने जो भी खाया वो आपके गले में बार बार आ सकता है। तो इस टाइम पर कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज्यादा तला भुना, मिर्च मसाला, खट्टा, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए और बहुत ही स्मॉल मील्स लेनी चाहिए। बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए और वॉक थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि वो जो आपने खाया है वो अच्छे से पच सके और आपको जलन की समस्या ना हो सके। पानी जो है आपको एक अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए, जिससे ये समस्या खत्म हो सके। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने डॉक्टर को एक रेगुलर विजिट पर दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि इस टाइम पर ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अगर आपने दिखाया नहीं है डॉक्टर को, आपका ब्लड प्रेशर नापा नहीं गया है तो पता ही नहीं चलेगा। दूसरा है, हीमोग्लोबिन इस टाइम पर जरूर से चेक करा लेना चाहिए, शुगर जरूर से चेक कराना चाहिए, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सारी चीजें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अपने हाथों पैरों पे ध्यान देना चाहिए कि स्वेलिंग बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही। एक नॉर्मल स्वेलिंग जो सूजन है वो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रही है, किसी भी टाइम आपकी सूजन खत्म ही नहीं होती है और वो बढ़ती चली जा रही है, तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जब से थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है तो कुछ लोगों को वेजाइनल पेन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी प्यूबिक बोन है वहां पर एक बड़ा दर्द सा महसूस होता है, जो ऐसा लगता है जैसे कोई सुई जैसी चुभ रही है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो रिलैक्सिन हार्मोन निकल रहा है वो सारी मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। ये प्रिपरेशन हो रही है ताकि हमारा डिलीवरी के टाइम हमारी जो बॉडी है वो हमारा साथ दे सके। जो पेल्विस है उसमें जो लिगामेंट्स हैं वो लूज हो सके, बेबी नीचे आ सके और डिलीवरी को आसान किया जा सके। इसलिए ये पेन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ये पेन थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर इतना पेन है कि आप बेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, और ये कभी कभी समस्या भी बन सकती है। नेक्स्ट जो है वो ये थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट में यानी 8वें महीने से कुछ लोगों को पेन महसूस होता है। एब्डोमेन कभी कभी टाइट होता है, कभी लूज हो जाता है। ये फॉल्स लेबर पेन भी हो सकते हैं। अगर किसी मेडिसिन से ये आपका दर्द खत्म हो जाता है तो ये फॉल्स लेबर पेन थे। इसको ट्रू लेबर पेन से हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ट्रू लेबर पेन्स जो होते हैं वो कभी भी
किसी मेडिसिन से रोके नहीं जा सकते हैं, वो लगातार बढ़ते रहते हैं। उसमें पेट टाइट होता है कुछ 20-30 सेकंड के लिए, फिर लूज होता है और ये रेगुलर इंटरवल पे होता है। जो फॉल्स लेबर पेन है वो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर बंद हो जाता है। अगर नहीं बंद हो रहा है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं जिससे ये बंद हो जाएगा। लेकिन जो ट्रू लेबर पेन है, यानी जब आप लेबर में चले जाते हैं, तब ये पेन बंद नहीं किए जा सकते। ये टिल डिलीवरी तक आपके पेन होंगे और डिलीवरी होगी। फिर तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में देख ली। अब नेक्स्ट है कि हमें ध्यान क्या रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने बेबी मूवमेंट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, स्पेस कम हो जाता है, तो बच्चा उतना घूमता हुआ नहीं पता चलता है। बट जो किक है, आपको जो उसकी किक पता चल रही थी, वो उतनी स्ट्रांगली ही पता चलनी चाहिए। और 1 से 2 घंटे में कम से कम बेबी 10 बार घूमना चाहिए। अगर बेबी नहीं घूम रहा है, उसके मूवमेंट आपको नहीं पता चल रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें अपने खाने पीने का इस टाइम पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत ही हेल्दी डाइट लेनी है, बहुत स्मॉल मील्स लेनी है, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाने की कोशिश करें। कोई भी व्रत उपवास इस टाइम पर नहीं रखना है आपको। पानी बहुत अच्छे से लेना है। नेक्स्ट है कि आपको एक्टिव रहना है। बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, लेकिन हाँ, कुछ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह जरूर से करना है आपको, ताकि डिलीवरी आपकी अच्छे से हो सके, नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और अगर सिजेरियन भी होता है तो आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें मिल सकते हैं, और कैसे हमें अपना और बेबी का ध्यान रखना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।